कहानी को उसी की में लगातार हम बात कर रहे हैं कि कल चुनावों की जब वोटों की गिनती होगी उससे पहले आज सारी पार्टियां और नेता किस कवायद में लगे हुए हैं। खास तौर पर वो प्रदेश जहां पर जितने एग्जिट पोल आए उनकी कोई एक समान धारा या दिशा नहीं दिखाई दे रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात हमने की, अब मध्य प्रदेश की बात हम करते हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े मैंडेट के साथ, बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव हो कुछ भी सकता है। और आपको बता दें कि एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो चल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। तस्वीर में ये दिखाई देता है कि जेपी नड्डा वो पहुंचे ग्वालियर चंबल इलाके में और वहां जाकर सबसे पहले उन्होंने दतिया के अंदर पीताम्बरा पीठ जाकर पूजा की। इस वक्त उनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी थे, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे और उनके साथ गृहमंत्री जो वहां से चुनाव भी लड़े हैं वो नरोत्तम मिश्रा भी थे। अब ये तस्वीर है। अब अगर इसमें से एक आध नेता कम होता तो हम ये बात भी कर सकते थे भाई किसको उठाने की कोशिश हो रही है, किसको वरीयता देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जितने प्रबल दावेदार हैं सभी के सभी इस तस्वीर में दिखाई दे गए। लेकिन चलिए, फिर भी पूजा करने गए थे, सबको साथ लेकर के गए जेपी नड्डा। इसके बाद फिर वो ग्वालियर गए। ग्वालियर में ये खबर है कि उन्होंने अलग अलग बातचीत की है तमाम बड़े नेताओं के साथ, खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ। और फिर उसके बाद उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने शाही महल जय विलास पैलेस लेकर के भी गए, वहां उनके साथ भोजन भी किया। अब क्या मैसेज देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? जेपी नड्डा जी किस व्यक्ति को क्या संदेश देने के लिए पहुंचे थे आखिर ग्वालियर, इसकी बड़ी चर्चा इस वक्त चल रही है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अगर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर अभी भी सवाल लगातार कायम है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र से मंत्रियों को, सांसदों को वहां पर चुनाव लड़ाया गया और उनमें से बड़े ऐसे कद्दावर नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसकी लगातार प्रचार के दौरान चर्चा रही। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान बड़े कॉन्फिडेंट है। फिलहाल वो केवल इतना कह रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। उनसे जब एक कमेंट भी मीडिया वालों ने वहां पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, भाजपा की जय, भाजपा जिंदाबाद, और कुछ भी शिवराज सिंह चौहान के मुंह से नहीं निकला। अब इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, इसकी बात करते हैं मेहमानों के साथ। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ हैं, नरोत्तम मिश्रा भी साथ हैं, शिवराज जी भी साथ हैं। अब आशीर्वाद तो किसी एक ही को मिलने वाला है, इनके अलावा भी कोई हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के लिए सबका मन तैयार कर रही है, इसको आप समझिए। ये वो सामूहिक नेतृत्व है। मतलब ये कि अगर किसी को एक को अमित शाह या नरेंद्र मोदी ने कह नहीं दिया हो कि भैया देखो तुमको हम इसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे, तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं और ये स्वभाव भी नहीं। तो मुझे लगता है कि जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ये हर बड़े नेता के साथ बैठकर जो अभी चुनाव के दौरान हुआ है उसके प्लस माइनस को समझें। उस रिपोर्ट को वो आज कल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टेबल पर रखेंगे। प्रधानमंत्री आखिरी फैसला लेंगे, ये तय है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी तय हो जाएगा कि इन चुनाव में किसकी क्या भूमिका रही है, किसने बेहतर किया, किसने कितनी मेहनत की, किसने ये कहा कि नहीं पार्टी जीतनी चाहिए, हमारा वाला थोड़ा कम भी हो जाएगा चलेगा, या कौन सिर्फ अपने लिए लगा हुआ था। और ये जब आप अलग अलग सभी नेताओं से मिलते हैं तो उसमें जिसको कहते हैं कि क्रॉस वेरिफिकेशन का इससे अच्छा मॉडल कोई होता नहीं। दूसरा, जिस इलाके में है वह, अब दतिया में मां पीताम्बरा पीठ में दर्शन करने जाएंगे तो नरोत्तम मिश्रा जी तो रहेंगे ही रहेंगे, उनकी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये पूरा जो ग्वालियर चंबल है उसकी देवी है, तो वहां सारे नेता हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहेंगे। अब ये एक जिसको कहते हैं ना ब्रेव फेस दिखाने की भी कोशिश है। आप देखिए, जहां कमलनाथ को अकेले जूझना पड़ रहा है, जहां दिग्विजय सिंह अलग बैठे हुए हैं, जहां कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई एक साथ चेहरा नहीं दिख रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार वो एक साथ नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष के तौर पर उस सहमति को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब परिणाम आ रहे होंगे, जीत हार के आंकड़े आ रहे होंगे, तो इससे भी मैच कराया जा रहा होगा जो उनको जानकारी मिली है, और उसके आधार पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर जो नाम होंगे उसमें वो नाम ऊपर नीचे खिसकते चले जाएंगे। समीर जी, क्या पता चला अलग अलग बातचीत? ये थोड़ा देखिए, इससे ऐसा लगता है कि भाई कोई संदेश जो है वो दिया जा रहा है या रिपोर्ट ली जा रही है। मुझे लग रहा है कि फिलहाल नड्डा जी ने जब अलग अलग बैठक की है वहाँ के नेताओं के साथ, तो वहाँ की स्थानीय राजनीति को समझ रहे होंगे और उनसे फीडबैक ले रहे होंगे कि पिछले चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में ही सबसे ज़्यादा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था।
तो वो समझ रहे होंगे कि इस बार समीकरण कैसे बनेंगे, यहाँ सीटें कैसे आ रही है प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री भी ग्वालियर में उनके साथ हैं, तो उनसे बात की होगी कि प्रदेश में कैसा प्रदर्शन हो जाने वाला है, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है या किसी का सहयोग लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर कौन बनेगा मुझे लगता है तो नड्डा जी को भी नहीं, अभी फिलहाल खबर होगी कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी किसके नाम पर मुहर लगाने वाले हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने राजनीतिक चर्चाएं की होंगी प्रदर्शन को लेके, और उसके बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति पर उन्होंने चर्चा की होगी। लेकिन ये तय है कि नड्डा जी अगर ग्वालियर इस समय गए हुए हैं और सबसे मिल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ विचार विमर्श चल रहा है, और पार्टी कोई नया निर्णय भी मध्य प्रदेश को लेकर ले सकती है। ये हो सकता है कि जो सांसद चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद उनमें से कोई नया नेतृत्व आ जाए। ये हो सकता है कि इन नेताओं, प्रदेश के स्थापित नेता हैं, उनको सेंट्रल लीडरशिप संगठन में लेकर आ जाए, कोई नया नेता प्रदेश में आ जाए। ये हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव तो फिर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यहाँ में जैसा मैंडेट वैसा फैसला, बिल्कुल वैसा ही फैसला हुआ वहां पर भी। एक सीनियर मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। महेश जी, सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी धन्यवाद। जी नमस्कार सर। बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर ये जो सर्वे आए हैं उनके बाद, खासकर आपके प्रदेश को लेकर के कुछ कह रहे हैं आपकी सरकार बन रही, कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। इस वक्त की क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? देखिए, ये सर्वे एक फैशन हो गया है। चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। कभी कहीं किसी जो भी सर्वे एजेंसी है उसका कुछ भी स्टेक दांव पे नहीं लगा होता। इतने सर्वे गलत साबित होने के बाद भी लगातार ये इस परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। विश्वसनीयता और साख खत्म हो रही है सर्वे एजेंसीज की। लगातार जो अच्छा वेरिएशन भी एक एजेंसी किसी को 100 सीट बताती है तो दूसरी एजेंसी उसको 40 सीट बताती है। तो ये कहीं कोई इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कहते हैं कि हम मेथोडोलॉजी वगैरह जो है पूरे साइंटिफिक तरीके से पूरा करते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये एक तरीके से टीआरपी बनाने की, टीआरपी बढ़ाने की एक कोशिश सर है। सर्वे तो पार्टियां भी कराती हैं और अब तो उम्मीदवार भी सर्वे कराकर ही तय होते हैं। आपकी पार्टी में भी ऐसा ही हुआ इस बार? देखिए, वो सर्वे कराना एक अलग बात है, उसमें किसी की टीआरपी दांव पे नहीं लगी होती। उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि कहाँ किसकी क्या एजेंसी है, और जहां जिसने सर्वे ईमानदारी से कराया वहां उसको लाभ हुआ है। वो किसी को बताते नहीं है कि सर्वे ये है। वो सर्वे का एनालिसिस खुद भी करते हैं। लेकिन ये जो सर्वे जो आ रहे हैं, ओपिनियन एग्जिट पोल कह लें या ओपिनियन पोल कह लें, इनमें कोई दाव पे नहीं लगा होता। ये सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश मात्र है, जो अब तक कितनी बार गलत साबित हुई, आप खुद इस बात को जानते हैं। नहीं सर, वो बात चलिए ठीक है। अब सर्वे की क्या बात करें, कल तो नतीजा ही आ जाएगा। सर्वे पार्टियों के भी गलत होते रहते हैं सर, लेकिन फिर अब इस वक्त क्या प्रयास चल रहे हैं कि अगर नजदीकी मामला रहता है तो हो सकता है निर्दलियों की, बागियों की, छोटी पार्टियों की, सबकी जरूरत पड़े? देखिए, रिजल्ट आने दीजिए। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमको निर्दलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, निर्दलीय अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। पिछली बार हमारे पास स्पष्ट बहुमत था, हमारे पास 107 सीटें थी, उसके बावजूद निर्दलीय हमारे साथ लगे रहे। निर्दलियों के मन में एक विश्वास था कि हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में जो विकास के काम हमने कराए हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कराए हैं, कांग्रेस एमएलएस की में, वो विकास के काम हमने उनके यहाँ भी कराए। तो निर्दलियों में कांग्रेस की एक शाख है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक समान तरीके से निर्दलियों को और कांग्रेस विधायकों के साथ में जो व्यवहार रखा, उससे उनकी और कांग्रेस की साख बनी है। सर एक बार हम जो एक तस्वीर हर बार चुनाव परिणाम आते ही और उससे पहले भी देखते हैं, कोशिश की जो जीतने की संभावना वाले या जीते हुए विधायक होते हैं, उन सबको पार्टियां जो हैं कभी किसी दूसरे शहर, अपनी सरकार वाले शहर, किसी रिजॉर्ट में रखने की कोशिश होती है। ऐसी चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं। ऐसी नौबत आने वाली है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थिति आए, लेकिन इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। मुझे याद है कि जयपुर में उन्होंने एक रिजॉर्ट है, दिल्ली से और हम चौमू की तरफ जाते हैं, और बीच में एक रिजॉर्ट पड़ता है बाईपास पे। उस रिजॉर्ट में उन्होंने उसको बाड़ाबंदी करने की कोशिश की थी। उसके बाद से ये कह सकता हूं कि सारी पार्टियों में कहीं ना कहीं
मैं उसमें कांग्रेस को भी शामिल करता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई दूसरी बड़ी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां अपने एमएलए को इकट्ठा रखने का, एकजुट रखने का प्रयास करती हैं। हमारे में और भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरीके से कहना चाहिए एक साथ रखने की जो कोशिशें हैं, उसमें भारी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मोबाइल तक ले लेते हैं, हम लोगों ने कभी हमारे एमएलए को एक रखा होगा, चाहे हमारे जयपुर में हमारे महाराष्ट्र के आए, गुजरात के आए, मध्य प्रदेश के आए, कर्नाटक के आए, जहाँ कहीं के भी आए, हमने किसी का भी मोबाइल हमने नहीं रखा। यहाँ तक कि हम लोग भी जब होटलों में रहे, सबके मोबाइल ऑन थे, सबको आने जाने की छूट थी। उन दिनों कोरोना था, हमारा तो जो पूरी सावधानी थी वो इस बात को लेकर थी कि किसी को कोई कोरोना नहीं हो जाए। कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति अंदर होटल में प्रवेश अगर कर गया तो वह संक्रमण फैला सकता है, इसलिए हमारी एक एहतियात थी। बाकी हम लोग पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है और आगे भी हमारा जो विश्वास है वो लोकतंत्र में बना रहेगा। सर, एक बार पायलट साहब भी रिजॉर्ट में ले गए थे अपने साथियों को, ऐसी कोई परिस्थिति आने जा रही है क्या? नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर हमको कहीं एकजुट होकर रहना पड़ा कि कोई दूसरा हमारे साथ में, हमारे एमएलए को के साथ में किसी प्रकार से कोई अनावश्यक कोई दबाव बनाने की कोशिश करे, अगर अलग हमको रहना पड़ा हमारे विधायकों को, तो मेरे ख्याल से किसी विधायक को ऐतराज नहीं होता, क्योंकि उनका ये मालूम है कि हम लोग जहां भी रहते हैं एक परिवार के रूप में रहते हैं। सर, आपके पास जो फीडबैक है उसके हिसाब से कितनी सीटें आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कितनी सीटें आएंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कह सकता हूं कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। इस बात का मेरे मन में और मेरे पार्टी के नेताओं के मन में पूरा विश्वास है, पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में पूरा विश्वास है। और अगर वाकई आपको बहुमत मिलता है तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे? विधायकों की राय से आलाकमान तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बने, इसमें कहीं किसी को कोई शक शुबा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं ये बात कई बार कह चुके हैं कि आलाकमान सभी विधायकों की राय से विधायक दल की बैठक बुलाकर यह तय करेगा कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बने। आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट जी भी इसी कोशिश में लगे होंगे? हर आदमी जो भी एमएलए बनता है, राजनीति में आता है, उसकी इच्छा होती है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो किसी के भी मन में अगर ये बात आती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो मैं नहीं समझता कि कोई इसके अंदर बुरी बात है। बस ये है कि जो विधायकों की राय है उसके हिसाब से आलाकमान जो फैसला करे उसको शिरोधार्य करना, ये कांग्रेस की परंपरा है। बहुत शुक्रिया महेश जोशी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। बाकी कल ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है, किसको कैसा और कितना बहुमत जो है वो मिलता है। कांग्रेस पार्टी, अभी हम लोग बात कर ही रहे थे राजस्थान की, मतलब ऐसे बड़े बोल कोई नहीं बोल रहा है कि हमारा इतना नंबर या हम इतने बड़ी कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे। हर किसी को एहसास है कुछ भी हो सकता है। ये तो बात सही है। देखिए, राजनीति में कभी भी किसी भी तरह से जनता वोट करती है और बहुत हमने ऐसे चुनाव देखे हैं जब पार्टियां बहुत कॉन्फिडेंट होती थी लेकिन और अंडर कॉन्फिडेंट भी होती थी। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, जब वाजपेयी सरकार गिरी थी तब कांग्रेस को बिल्कुल नहीं लगता था कि वो जीत जाएगी, तो एकदम पलट गया था मामला। तो ऐसे में ऐसा होता है। लेकिन हम उससे पहले बात कर रहे थे बीजेपी में मध्य प्रदेश में, जो फिर मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश में जो नड्डा जी गए हैं। देखिए, बीजेपी में एक परंपरा रही है भोजन और भजन की। अब भोजन पे बहुत कुछ हुआ है बीजेपी में। अब मध्य प्रदेश की बात आई तो उमा भारती को लेकर प्रमोद महाजन और अरुण जेटली ने भोजन पे जो उनको मुख्यमंत्री से हटने की बात कही थी। या फिर हम ये देखें कि संघ के नेताओं ने जो लालकृष्ण आडवाणी को जब जो जिन्ना वाला प्रकरण हुआ था उसमें भोजन पे ही ये बताया था कि उनको क्या छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत सीरियस टॉक जो है वो, बहुत गंभीर बातें भी भोजन पे बीजेपी में होती हैं और ये परंपरा रही है कि भोजन कराने की भी परंपरा रही है और जो है मंदिरों के जाने की भी परंपरा रही है। तो उसी संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। देखिए, भोजन की आपने बात की तो भोजन तो जो महत्वपूर्ण हुआ है वो ग्वालियर के महल में हुआ है कल। तो या तो उनको ये बताया गया होगा कि वो बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं, दोनों ही कन्वे किया जा सकता है। तो ये त्रिपाठी जी, नहीं, ये बड़ा मतलब रोचक कर दिया राहुल जी ने। मतलब भोजन होता रहेगा या भोजन हो जाएगा, तो हम लोग देशज में भी कहते हैं ना कि तो निपट गया, उसका भोजन हो गया। तो अब कौन सी चीज होगी ये अनुमान लगा पाना सचमुच कठिन है। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी में काम करने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका कतई नहीं बदला है।
मैं बार बार ये कहता हूं, हाँ नरेंद्र मोदी अमित शाह के युग में थोड़ा कड़ाई ज्यादा हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि अटल आडवाणी बहुत कोई तार छोड़ देते थे। उस वक्त भी ऐसा था कि अटल जी के बड़े करीबी हैं, ये आडवाणी जी के बड़ी करीबी हैं, और जब कोई दूसरा अध्यक्ष हो जाता था, चाहे वो ठाकरे जी कुशाभाऊ ठाकरे रहे हों या फिर जोशी जी रहे होंगे, दूसरा जो भी हो जाता था तो उसके भी गुट का एक दो नेता खड़ा हो जाता था, लेकिन अंत में संदेश दिया जाता था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसके पास ढेर सारे नेता हैं। उन नेताओं को सहमत करना कि एक कौन सा आपका नेता होगा, मुझे लगता है कि कम से कम, मतलब मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं, जो नेता नड्डा जी के साथ दतिया या ग्वालियर चंबल में थे, उनमें से कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ये भी बड़ा आपने बड़ी बात कही, स्पष्ट बात कही।